10 के प्यारे छात्र एवं छात्राओं, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं इतिहास का चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन को हम इस पीडीएफ में कवर किए हैं। और जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं समाजवाद एवं साम्यवाद का, इस सारे क्वेश्चन को हम अच्छे से डील किए हैं। तो आपके पास अगर कॉपी और पेन हो तो लेकर के बैठ जाइएगा। और जितने सारे इसमें एमसीक्यू किए गए 100% गारंटी इससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में। आप लिख लीजिएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें जितने सारे पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन दोस्तों इसमें कवर कराया गया है बिहार बोर्ड 10th टारगेट 2023 के लिए। और हम यूरोप में राष्ट्रवाद का पहले ही करवा चुके हैं जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। आपको फिर बता दें कि 100% गारंटी इससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारा इसमें कराया गया है, और एनसीईआरटी के जितने सारे क्वेश्चन है सब इसमें कवर्ड है, और सारे क्वेश्चन को हम अच्छे से डील करेंगे। तो आप लोग अच्छे से कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइएगा अगर आपके पास हो तो, और सारे क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा। नहीं तो अगर आपके पास कॉपी पेन अभी नहीं है तो टोटल जितना सारा एमसीक्यू है सारा आप बनाइएगा और बताइएगा आउट ऑफ आपका टोटल में से कितना सही होता है। और कभी भी ये वीडियो चला करके आप सुनिएगा, जिससे आपका पता है कि टोटल बिहार बोर्ड में जो एमसीक्यू पूछा जाएगा वो आपको 50% पूछा जाएगा दोस्तों, और 50% एमसीक्यू रहेगा जिसमें से आपको 250 नंबर प्रैक्टिकल मिला करके होता है। अगर ये सारा क्वेश्चन आप सही बनाते हैं, इसमें आपको राइटिंग स्किल नहीं देखा जाता है दोस्तों। जितना सही बनाइएगा उतना आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और गलत बनाइएगा तो आपको सीधे 1 नंबर काट लिया जाता है। वही सब्जेक्टिव में आपको राइटिंग स्किल दिखा जाता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव पे जितना आप पकड़ बनाइएगा उतना अच्छा आपको मार्क्स आएगा बिहार बोर्ड में। चलिए तो बिना समय को वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डील करते हैं दोस्तों। चलिए तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था दोस्तों। तो आपको पता होगा दोस्तों, रूस में जो कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था वो सन 1861 ईस्वी में हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 1861 में हुआ था। चलिए तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में, दूसरे पे। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? कितना अच्छा लग रहा है जार। तो रूस में जो जार का अर्थ होता है ये पीने का नहीं बर्तन होता है, नहीं रूस में सामान तो होता है। रूस में जो जार का अर्थ होता था रूस का सम्राट, समझ रहे ना दोस्तों, सम्राट यानी कि राजा। रूस के राजा को क्या बोलते थे? जार बोलते थे, जार। जो कि भी हम लोग को ठंड लग रहा है, जो देहाती भाषा में जिसको जार लगना भी बोलते हैं, इसे रूस का जार, रूस में जार का जो अर्थ होता था मीनिंग, वो रूस का सम्राट होता था। चलिए क्वेश्चन तीसरे पे चलते थे। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ये हर एक एग्जाम में देखते होंगे दोस्तों, पूछ लिया जाता है प्रीवियस ईयर में कि कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल कर देते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म जो दोस्तों हुआ था वो तो बता दें कि हम जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनिएगा दोस्तों, इसका जन्म कब हुआ था कार्ल मार्क्स का? तो ये हुआ था दोस्तों 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। कहाँ पे? जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। अच्छा, ये कार्ल मार्क्स, ये भी पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स किस परिवार से बिलोंग्स करते थे। तो कार्ल मार्क्स जो थे दोस्तों, ये कार्ल मार्क्स यहूदी परिवार से बिलोंग्स करते थे। और कार्ल मार्क्स के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम बता दें कि कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिखे थे जो जिसका नाम था, कार्ल मार्क्स का बुक का नाम क्या था दोस्तों? दास कैपिटल था। आपको पता होगा कार्ल मार्क्स एक बुक लिखे थे जिसका नाम क्या था दोस्तों? दास कैपिटल एक बुक था जो कार्ल मार्क्स लिखे थे, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? समाजवादियों का बाइबल। और वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी माना जाता है इसी कार्ल मार्क्स को। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। कार्ल मार्क्स से सारा पॉइंट समझ गए कि कार्ल मार्क्स समाजवादियों का बाइबल किसे माना जाता है? दास कैपिटल को। जो कौन लिखे हैं? कार्ल मार्क्स। और कब लिखे थे कार्ल मार्क्स दास कैपिटल दोस्तों? तो आपको पता होगा कि कार्ल मार्क्स दास कैपिटल की जो रचना किए थे वो 1867 ईस्वी में किए थे दोस्तों। 1867 ईस्वी में दास कैपिटल की रचना किए, जिसे दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल माना जाता है और वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था दोस्तों? तो आपको पता होगा, ये चैप्टर के ही नाम है, रूस वाला चैप्टर है। तो साम्यवादी शासन, सौ से साम्यवादी और सौ से साम्यवादी शासन कहाँ लागू होता है दोस्तों? तो रूस में होता है। साम्यवादी शासन सबसे पहला प्रयोग होता है रूस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर जो 5 है दोस्तों वो है, निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवाद नहीं था? कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब ये देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म हम कहाँ बताए थे हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म बताए थे हम कि जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था? 5 मई 1818 को। तो ये यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था दोस्तों? तो इसमें से आपका कार्ल मार्क्स नहीं था यूरोपियन समाजवादी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं दोस्तों।
वीर एंड पीस किसकी रचना है? कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीर एंड पीस किसकी रचना है? देखिएगा वीर एंड पीस किसकी रचना है दोस्तों, तो आपको पता होगा वीर एंड पीस जो है ये टोल्स्टॉय की रचना है। वीर एंड पीस किसकी रचना है दोस्तों, ये आपका टोल्स्टॉय की रचना है। वीर एंड पीस किसकी रचना है? ये टोल्स्टॉय की रचना है, वीर एंड पीस। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखिए दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? आपको पता होगा दोस्तों जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वो नवंबर 1917 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों बोल्शेविक क्रांति? नवंबर 1917। जैसे हम लोग का भी चल रहा है जनवरी, कुछ दिन पहले वही नवंबर वाला जिसमें मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे, नवंबर 1917 में हुआ था बोल्शेविक क्रांति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, वो है हमारा लाल सेना का गठन किसने किया था? तो बताइए दोस्तों लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन जो किया था वो किया था स्टालिन ने। लाल सेना का गठन कौन करता है दोस्तों? स्टालिन। अच्छा स्टालिन से एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे कोल खोज की योजना, मतलब जो कोल खोज की योजना थी ये स्टालिन ने लागू की थी। कोल खोज की योजना, कोल खोज की योजना स्टालिन लागू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लेनिन की मृत्यु। देखिए दोस्तों लेनिन जी जो थे, लेनिन पता होगा आपको लेनिन के बारे में, इसका मृत्यु कब हुआ था दोस्तों? 1924 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था। 1924 ईस्वी 1924 में लेनिन जी खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रासपुतीन कौन था? कितना अच्छा नाम रासपुतीन। देखिएगा इस लोग का नाम कैसा कैसा होता है दोस्तों। रासपुतीन जो था ये बहुत ही खत्म था, क्या था? तो भ्रष्ट पादरी था दोस्तों, ये भ्रष्ट पादरी था रासपुतीन। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? देखिए दोस्तों नई आर्थिक नीति कब लागू होती है? तो आपको पता होगा जो नई आर्थिक नीति था दोस्तों ये होता है 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू लेनिन के द्वारा। 1924 में क्या होता है? लेनिन की डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है लेनिन का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, रूस का पहला समाजवादी कौन था? कितना अच्छा क्वेश्चन है। रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव था। कौन था दोस्तों? प्लेखानोव था रूस का पहला समाजवादी, प्लेखानोव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए दास कैपिटल की रचना किसने की? हम आपको बता दिए थे दोस्तों उसी समय कि दास कैपिटल की रचना जो करते हैं वो कार्ल मार्क्स करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? कार्ल मार्क्स करते हैं दास कैपिटल की रचना। और कार्ल मार्क्स बुक जो था वो कब मतलब वो निकालते हैं? तो 1867 यानी कि 1867। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, जो कि हम बता दिए आपको। देखिए मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? देखिए मजदूर के लिए भी दिवस मनाया जाता है, कितने मेहनत करते हैं मजदूर लोग, उनके लिए भी एक डे मनाया जाता है कि उस दिन सब रेस्ट करे। तो एक जो मई है 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। जैसे आपको पता होगा अप्रैल फूल मनाया जाता है 1 अप्रैल को, वैसे ही मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मजदूर के लिए दिवस हो गया। अब देखिए दोस्तों हम महिला के लिए भी कुछ दिवस मना लेते हैं। तो महिला के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है वो आपको मनाया जाता है कब दोस्तों? तो 8 मार्च को। चलिए महिला के लिए भी दिवस मना लिए, हम लोग के लिए तभी दिवस नहीं है, हम लोग के लिए तभी एग्जाम चल रहा है, तो हम लोग एग्जाम देंगे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो बता दिए 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्वेश्चन नंबर 16, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों वही कार्ल मार्क्स का क्वेश्चन घूम फिर रहा है हम लोग के मार्केट में, वही है समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? सिंपल सा दास कैपिटल को कहा जाता है दोस्तों समाजवादियों का बाइबल। कितना बार बताए दास कैपिटल 1867 में कार्ल मार्क्स निकाल दिए थे, वही क्वेश्चन चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा प्रकाशित किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर देखिएगा कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था दोस्तों। तो कार्ल मार्क्स जो था ये आपको एंजल्स के साथ, जैसे होता है ना एंजल्स परी सब जो होता है, वही एंजल्स के साथ कार्ल मार्क्स मिल गए थे और एंजल्स से मिलकर के क्या निकाले थे? कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी है? देख रहे हैं दोस्तों पत्नी सब किस देश की राजकुमारी, ये सब क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। जो जार निकोलस द्वितीय थे दोस्तों इसकी पत्नी थी जरीना। कितना खतरनाक नाम है जरीना। तो ये किस देश की राजकुमारी थे? तो पढ़ रहे हैं जो चैप्टर इसी से रिलेट करेगा। तो ये जरीना, जॉफर जरीना, जॉफर जर्मनी। तो याद रखिएगा जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना जर्मनी की राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। साम्यवादी घोषणा पत्र समझिएगा दोस्तों, ये जो साम्यवादी घोषणा पत्र था इसके जो थे ये कार्ल मार्क्स थे। सबसे पहले कार्ल मार्क्स और एंगल्स, कार्ल मार्क्स और एंगल्स की घोषणा पत्र, ये दोनों लेखक थे, दोनों मिलकर के दोनों अपना दोस्त होंगे, मिलजुल के अपना साम्यवादी घोषणा पत्र निकाले, वही हम लोग आज पढ़ रहे हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? तो हम आपको कुछ देर पहले ही बताए थे नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था, तो लेनिन ने किया था। लेनिन ने किया था। नई आर्थिक नीति कब लागू किया था दोस्तों, याद है तो कमेंट कीजिए। नई आर्थिक नीति 1921। कौन लागू किया था? लेनिन। लेनिन की मृत्यु 1924। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, टाइम को वेस्ट किए हुए। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई दोस्तों? विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो विश्व में आपको साम्यवादी जो शासन की स्थापना हुई थी ये आपका हुआ था दोस्त रूस में हुआ था, रूस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? वही क्वेश्चन दोस्तों, देखिए हिंदी में लिख के दिया है कि 1 मई को। और महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 23। फिर कॉल मार्क्स आ गया। देखिए दोस्तों, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वही हम लोग का कॉल मार्क्स को माना जाता है वैज्ञानिक समाजवाद का जन्म, जिसका जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर यहूदी परिवार में हुआ था। और वो दास कैपिटल की रचना 1867 में किए थे। और समाजवाद का जिसे बाइबल कहा जाता है। देखिएगा दोस्तों, आपके क्वेश्चन में ये वीवीआई क्वेश्चन है, कॉल मार्क्स से इसमें से कुछ न कुछ जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रूस में कृषक दासता किस वर्ष समाप्त? वही रूस में कृषक दास प्रथा किस वर्ष समाप्त हुई? 1861 में हुई थी रूस में कृषक दासता समाप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। चेका क्या था? ये चेका क्या था दोस्तों, देख लेते चेका क्या था। तो चेका जो था एक पुलिस दासता था। चेका जो था क्या था दोस्तों, एक हम लोग का पुलिस दासता था। जो चेका होता था चेक, वो पुलिस दासता चेका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी दोस्तों। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ पे हुई थी दोस्तों? तो प्रथम इंटरनेशनल जो था, फर्स्ट इंटरनेशनल, वो हुआ था लंदन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वजन। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, वजन नहीं होगा यहाँ, वर्जिन होगा दोस्तों, वर्जिन होगा। वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक कौन है? तो जो वर्जिन सॉइल उपन्यास है दोस्तों, इसके लेखन इवान तुर्गनेव है। कौन है दोस्तों? इवान तुर्गनेव वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, इसलिए हम दोस्तों डाल दिए, बट इस बार हमें नहीं लग रहा पूछो। इवान तुर्गनेव, याद रखिएगा, तुर्गेनेव जो वर्जिन सॉइल के उपन्यास के लेखक थे। जैसे मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास सब है ना गोदाम सब, वैसे ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 28 नंबर है हमारा, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1917 को जो पहली रूसी क्रांति हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है फरवरी की क्रांति। फरवरी की क्रांति रूस की पहली क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व, वही दोस्तों बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था ना दोस्तों, बताए थे ना इससे पहले कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी दोस्तों, याद है? नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति याद होगा, पीछे क्वेश्चन किए थे कवर दोस्तों, याद रखिएगा। नवंबर 1917 में हुआ था बोल्शेविक क्रांति। और इसकी नेतृत्व कौन किसने किया था? तो ये किए थे लेनिन महोदय, जिसकी मृत्यु 1924, याद होगा। नई आर्थिक नीति 1921, याद रखिएगा सारा क्वेश्चन को एग्जाम तक, उसके बाद आप जो करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ये कॉमिंटर्न मतलब एक स्थापना किया गया था कॉमिंटर्न किया गया था कि क्रांति का प्रचार करना। जो ये रूसी क्रांति सब चल रहा था तो कुछ प्रचार करने के लिए कुछ स्थापना किया जाता था, तो कॉमिंटर्न का किया गया था कि क्रांति का प्रचार करे कि क्रांति हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्तों। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? वही दोस्तों जार का मतलब रूस का सम्राट, जार का मतलब रूस का सम्राट, रूस का राजा। तो 1917 में रूसी क्रांति में रूस का राजा कौन था दोस्तों? तो रूस का राजा जो था, बता सकते हैं आप लोग? ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे कमेंट करने के लिए, कौन था रूस का राजा? चलिए बता देते हैं दोस्तों आपको। जो उस समय जो रूस का राजा था दोस्तों, उस समय रूस का राजा आपका था जार निकोलस द्वितीय। कौन था दोस्तों? याद होगा आपको, जार निकोलस द्वितीय उस समय रूस का राजा था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था दोस्तों? कार्ल मार्क्स का जन्म, फिर वो क्वेश्चन बता दिए थे आपको कि पहले ही कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 5 मई 1818। कार्ल मार्क्स से देखिएगा दोस्तों, एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, चाहे वो जो पूछा जाए। तो 5 मई 1818 कार्ल मार्क्स का जन्म हो गया था। यहूदी परिवार जर्मनी में हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था दोस्तों? तो कौन होगा प्रधान नवंबर 19 रूसी क्रांति के बाद? यही ना होगा आपका 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान। समझ रहे क्वेश्चन? क्रांति का जो उस समय जो मतलब हुआ था आपको,
स्थापित सरकार, जो सरकार की स्थापित होता है उसका प्रधान कौन होगा? एसाइलिन, ये सब तो होगा नहीं। इनमें से ऑप्शन से भी आप सोच सकते हैं, ये प्लेखानोव, ये क्या होगा दोस्तों? तो इस 1917 के बाद जो हुए थे वो हुए थे दोस्त लेनिन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है समाजवाद शब्द का पहली प्रयोग किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो आप बता सकते हैं जो समाजवाद नामक शब्द था इसका जो पहला प्रयोग किया गया था दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी 1827 में किया गया था समाजवाद शब्द की पहली बार प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लेनिन की मृत्यु। तो बता दिए थे दोस्तों लेनिन की मृत्यु 1924 में लेनिन चला गया था ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आई थिंक आपके इतने सारे 35 मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू जो था, इस क्वेश्चन को आप बार बार इस मतलब वीडियो को आप देखिएगा, आपको रिवीजन हो जाएगा। जब आप एयरफोन अगर होगा तो एयरफोन लगा के कभी भी सुन सकते हैं। आपके लिए एग्जाम के लिए पता होगा दोस्तों ओनली आप 30 डेज बचा है, यही 30 डेज में आप जो करना है अपने फैमिली को खुश, परिवार को खुश, वो कर सकते हैं। 30 डेज पर डे 10 आवर्स बैठ के पढ़िए, आपको 400 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। ये जो है आपका इंपॉर्टेंट वो एमसीक्यू है। एमसीक्यू आपको एग्जाम में दोस्तों गलत नहीं होना चाहिए, एक भी एमसीक्यू सही होना चाहिए, उसके बाद आपको अच्छा नंबर आएगा 100%। ऐसे हम आपके लिए जैसे समय नज़दीक आएगा और ज़्यादा वीडियो डाला करेंगे, और आप देखिएगा सारे आपके लिए मैथिली, हिंदी सब विषय का मतलब ऑब्जेक्टिव डालेंगे। अभी हिस्ट्री का डाल रहे हैं, इसके बाद हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर आपको 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे। फर्स्ट डाल चुके हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना था दोस्तों हम करवा चुके हैं। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रहा है दोस्तों, अगर थोड़ा भी हेल्प मिल रहा है तो आपके जितने सारे सहपाठी प्रिय मित्रगण हैं उनको भी भेज सकते हैं, वो भी देखिए, इनका थोड़ा सा उनको भी लाभ मिले। अगर जो नहीं पढ़े हैं वो ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ लें, और आप इस चैनल्स के माध्यम से जुड़े तो आपको नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेगा। और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले R2R सॉल्यूशन को, और लाइक कर दें, इससे हमें मोटिवेट मिलती है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे चैप्टर इतिहास के चैप्टर नंबर 3 का, जब मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू डालेंगे तब। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।